अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। तौफीक और हिदायत खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। एक बस्ती में एक मर्तबा जमात आई। जमात के जो अमीर साहब थे उन्हें किसी ने बता दिया था कि आप जिस बस्ती में जमात लेकर जा रहे हैं उस बस्ती में एक बहुत बड़े चौधरी साहब रहते हैं। अमीर साहब असर के बाद पहुंचे, मगरिब की नमाज अदा किए। नमाज के बाद साथियों के साथ गश्त करना शुरू कर दिए। अमीर साहब घूमते घूमते चौधरी साहब के घर पहुंचे। चौधरी साहब कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। चौधरी साहब अमीर साहब से पूछने लगे, कहिए हजरत, कैसे आना हुआ? अमीर साहब कहने लगे कि मैंने आपकी तारीफ बहुत सुनी है, मैंने सोचा कि आपसे मिलता चलूं। चौधरी साहब बहुत खुश हुए। अमीर साहब बात करते करते चौधरी साहब से कहने लगे कि माशाअल्लाह आपकी बस्ती में जमात आई है, आप हमारे साथ मस्जिद चलें, वहाँ आपको इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। चौधरी साहब अमीर साहब के साथ मस्जिद आ गए। चौधरी साहब शरीयत से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे, उन्हें वजू करना भी नहीं आता था। जब वो मस्जिद पहुंचे तो जमाती हजरात वजू कर रहे थे इशा की नमाज के लिए। चौधरी साहब भी देखा देखी मुंह हाथ धोए और धुलने के बाद इशा की नमाज के लिए तैयार हो गए। इशा की नमाज अदा किए। इत्तेफाक से रमजान का महीना चल रहा था। उस जमात में एक हाफिज कुरान भी था। वो इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ाने के लिए खड़ा हो गया। चौधरी साहब पहली मर्तबा मस्जिद में गए हुए थे। इन्हें काफी बेचैनी छाई हुई थी। ये परेशान थे कि किसी तरीके से हम मस्जिद से बाहर आए। चौधरी साहब 2-4 रकात तरावी पढ़े, चुपके से सबसे निकले और अपनी जूती लिए और घर चले गए। सुबह सवेरे चौधरी साहब को उठना पड़ता था क्योंकि वो खेतों में काम करवाया करते थे। सुबह 4 बजे चौधरी साहब की आंख खुली। चौधरी साहब अपने खेतों की तरफ जाने का इरादा किया। इत्तेफाक से उनके खेत की तरफ जाने का जो रास्ता था वो मस्जिद के सामने से ही था। जब चौधरी साहब अपने खेतों की तरफ जा रहे थे तो उन्हें ख्याल आया कि देखते हैं मस्जिद में जमाती हजरात चले गए या है ही है। जब वो झुककर मस्जिद में झांकते हैं तो खुदा की शान देखिए, फजर की जमात खड़ी थी। अब चौधरी साहब को काफी ताज्जुब होने लगा कि ये लोग इंसान है या फरिश्ता, समझ में नहीं आ रहा है। पूरी रात ये लोग खड़े हैं। अच्छा हुआ कि मैं 2-4 रकात नमाज पढ़ने के बाद पीछे से भाग आया, वरना मुझे भी ये लोग खड़ा कराए रहता। ये कहते हुए चौधरी साहब अपने खेतों में चले गए। 1:30-2 बजे चौधरी साहब खेत से जब वापस आ रहे थे तो उन्हें फिर ख्याल आया कि देखते हैं मस्जिद में जमाती हजरात है या चले गए हैं। फिर वो झुक कर मस्जिद में झांकते हैं। खुदा की शान देखिए, जोहर की जमात खड़ी थी। अब चौधरी साहब को और ताज्जुब होने लगा कि ये लोग इंसान है या फरिश्ता, समझ में नहीं आ रहा है। पूरी रात ये लोग खड़े रहे, अब दिन ढलने वाला है, फिर भी ये लोग खड़े के खड़े हैं। अच्छा हुआ कि 2-4 रकात नमाज पढ़ने के बाद मैं पीछे से भाग आया, वरना ये लोग अभी तक मुझे खड़े कराए रहता। इस कहानी पर अगर हम गौर करें तो पता चलता है जिनकी किस्मत में इस्लाह नहीं लिखी रहती है उनके साथ कुछ ऐसा मामला हो जाता है जिनकी वजह से वो दीन के करीब होकर भी उससे बिदक जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि खुदा से हमेशा तौफीक और हिदायत की दुआ मांगते रहना चाहिए। खुदा से दुआ है कि हमें और तमाम उम्मत मुस्लिमा को सीधे रास्ते पर चलाए। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।